में कार्यरत मानदेय कर्मचारियों यथा आंगनबाड़ी वर्कर्स, सहायिका, आशा सहयोगी, उनके मानदेय में भी 1 अप्रैल 22 से 20% वृद्धि किए जाने पर घोषणा करता हूँ। नमस्कार आंगनबाड़ी और आशा बहनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज हम आंगनवाड़ी और आशा बहनों के लिए इस वीडियो में एक अच्छी खबर या फिर ये कह सकते हैं कि आंगनवाड़ी और आशा बहनों के लिए खुशखबरी देने जा रहे हैं। नया बजट 2022 पास हो चुका है और इसमें आंगनवाड़ी और आशा बहनों के समेत कई संविदा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई है। तो आंगनवाड़ी और आशा बहनों के मानदेय में कितनी वृद्धि की जाएगी, यह मानदेय वृद्धि होने के बाद आंगनवाड़ी और आशा बहनों को नया मानदेय जो मिलेगा कितना मिलेगा, और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि यह मानदेय वृद्धि कब से लागू हो जाएगी, यानी कि पहली बार आपको यह बढ़ा हुआ मानदेय कब मिलेगा। विधानसभा की वीडियो क्लिप भी आपको दिखाएंगे, साथ में कुछ और भी अहम खबरें आपको इसी वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। तो आप सभी बहनों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख के जाइएगा, और आपको हम छोटी सी ही सही लेकिन खुशखबरी देने जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी अभी से कर दें। आपको बता दें कि भले ही किसी एक राज्य में यह बजट पेश किया गया हो और एक राज्य में आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा भी की गई हो, लेकिन सभी राज्यों की बहनों को इसे पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जल्द ही आपके भी राज्य में बजट पेश होने वाला है। हर एक राज्य में धीरे धीरे करके बजट पेश होगा, तो किस राज्य में कब बजट पेश होता है और आंगनवाड़ी और आशा बहनों को क्या मिलेगा, उसकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा है, उसको दबा लीजिए। उसके बाद 3 घंटी बन के आएगी, उसमें से आपको सबसे ऊपर वाला ऑल पर सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आप यह वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद हम इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। करीब हाल ही में 11 जनवरी 22 को मैंने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किए हैं। इसी के साथ ही पूर्व कार्यरत संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग कर इन्हें भी नियमों के तहत लाए जाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मचारियों यथा आंगनबाड़ी वर्कर्स, सहायिका, आशा सहयोगी, प्रेरक, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर तथा रेस्को कर्मी आदि जिनके मानदेय में प्रतिवर्ष वृद्धि का प्रावधान नहीं है, उन्हें भी मानदेय में ही उनके मानदेय में भी 1 अप्रैल 22 से 20% वृद्धि किए जाने पर घोषणा करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जमीनी स्तर पर समस्त सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ आम आदमी के सुख दुख का ध्यान रखते हुए नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की नैतिक भूमिका उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में आसानी हो, इस तरह से मैं इनके देय मानदेय भत्तों में आगामी वर्ष में 20% की वृद्धि करने की घोषणा करता हूँ। जैसा कि आप लोग वीडियो देख के समझ ही चुके होंगे कि यह वीडियो कहाँ की है। अगर इसके बाद भी नहीं समझ पाए तो हम आपको बता दें कि यह वीडियो राजस्थान की है, और इस वीडियो को हमारे पास बहन पुष्पा कुमार जी ने भेजा है। आपने सुना कि वीडियो में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि आंगनवाड़ी और आशा के मानदेय में हर वर्ष वृद्धि करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी उन्होंने 10% मानदेय वृद्धि की थी और इस वर्ष उन्होंने 20% मानदेय वृद्धि करने की घोषणा की है। तो आइए जानते हैं कि यह 20% मानदेय कितना होता है, पैसे या फिर रुपए के रूप में देखते हैं कि यह मानदेय वृद्धि कितने रुपए की हुई है। पहले आंगनवाड़ी बहनों की बात करेंगे, उसके बाद आशा बहनों की भी बात करते हैं। पहले आंगनवाड़ी बहनों की बात कर लें तो आंगनवाड़ी बहनों को 7500 रुपये मानदेय वर्तमान में दिया जाता है, जिसमें आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4500 रुपये जो है वो केंद्र सरकार देती है और 3000 रुपये राजस्थान सरकार देती है। अगर हमारे बताने में कहीं गलती हो रही हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जहां तक हमें जानकारी है कि 4500 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है और 3000 रुपये राजस्थान सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो मानदेय में जो वृद्धि होगी वो जाहिर सी बात है कि राजस्थान की राज्य सरकार जो है जितने पैसे देती है उसी में वृद्धि की जाएगी। तो 3000 रुपये राजस्थान सरकार देती है, उसका 20% निकाला जाए तो 600 रुपये होते हैं। तो कहा जा सकता है कि 600 रुपये की वृद्धि की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई है। अगर इसे रोजाना के बेसिस पे देखा जाए तो 20 रुपये रोजाना के हिसाब से ये मानदेय वृद्धि की गई है। तो अब राजस्थान राज्य में आंगनबाड़ी बहनों को इस मानदेय वृद्धि के बाद कितना मिलेगा? पहले 7500 रुपये मिलते थे, 600 रुपये बढ़ जाएंगे। अब उसके बाद 8100 रुपये आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आशा कार्यकर्ताओं की, उसके बाद बताएंगे आपको कि यह मानदेय वृद्धि कब से लागू होगी। तो आशा कार्यकर्ताओं को वर्तमान में जहां तक मैं पुष्पा कुमार बहन ने बताया है कि 2970 रुपये मानदेय इस वक्त राजस्थान सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो 2970 का 20% अगर निकाला जाए तो 594 रुपये होते हैं।
तो इस हिसाब से 594 रुपये की वृद्धि होने के बाद अब आशा कार्यकर्ताओं को 3564 रुपये दिए जाएंगे हर महीने मानदेय के रूप में। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आंगनवाड़ी और आशा बहनों के मानदेय में जो 20% की बढ़ोतरी करने की बात कही गई है, तो ये पैसे कितने हैं आपने देख लिया। ये पैसे लागू कब से होंगे, ये मानदेय वृद्धि लागू कब से होगी, पहली बार आंगनवाड़ी और आशा बहनों को ये मानदेय कब मिलेगा उनके हाथों में, ये भी सवाल एक बड़ा है। इसके बारे में भी माननीय अशोक गहलोत जी ने बताया है कि 1 अप्रैल 2022 से यह नया मानदेय लागू कर दिया जाएगा। उनके मानदेय में भी 1 अप्रैल 22 से 20% वृद्धि किए जाने पर घोषणा करता हूँ। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि राजस्थान में बजट पेश किया गया है, उसमें आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के समेत कई संविदा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई है, जिसमें आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 20% वृद्धि करने की घोषणा की गई है और यह बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2022 से मिलने लगेगा। तो मैं राज्य के सभी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं से ये जानना चाहता हूँ कि क्या यह उचित मानदेय वृद्धि की गई है। कमेंट में अपनी राय हाँ या नहीं में जरूर बताएं और आपके अनुसार आंगनवाड़ी और आशा बहनों का मानदेय कितना होना चाहिए कमेंट में यह भी बता सकते हैं। अब इसी के साथ अगर बात कर ले उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के मानदेय की, तो बिहार में इस वक्त अभी तक कोई बजट पेश नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही बिहार में भी बजट पेश होने वाला है। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी और आशा बहनों के लिए इस बजट में क्या होगा उसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन सरकार को यहाँ पर सोचना चाहिए, क्योंकि बिहार में आंगनवाड़ी बहनों की जो हालत है बिल्कुल खराब है। 5950 रुपये मानदेय इस वक्त दिए जाते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के बाद शायद दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर कम से कम आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में दोगुना की वृद्धि तो होनी ही चाहिए। कम से कम आंगनवाड़ी बहनों को 10,000 रुपये मानदेय मिलना चाहिए, साथ ही साथ आशा कार्यकर्ताओं को भी 10,000 रुपये मानदेय मिलना चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या बजट में सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी और आशा बहनों के लिए कुछ दिया जाता है, या फिर आंगनवाड़ी और आशा बहनों को पिछले बजट के दौरान जो बातें सुनने को मिली थी क्या वही बातें आज भी सुनने को मिलेंगी, क्या केवल निराशा उनके हाथ लगेगी, या इस बजट में आंगनवाड़ी या आशा बहनों को कुछ मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उत्तर प्रदेश में फिलहाल चुनाव चल रहे हैं, तो यहाँ पर बजट पेश होने की कोई संभावना ही नहीं है, लेकिन सरकार बनने के बाद हम ये चाहेंगे कि चाहे जिसकी भी सरकार बने, लेकिन उन्हें आंगनवाड़ी और आशा बहनों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। बात वहीं दिल्ली की करें तो दिल्ली में पिछले 25 दिनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हड़ताल पर बैठी हुई हैं। कल के दिन उन्होंने सिविल लाइन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक रैली भी निकाली, जिनकी संख्या हमने आपको दिखाई कि हजारों में थी। उनकी ये भीड़, उनके आंदोलन को देखने के बाद मुख्यमंत्री जी बिल्कुल पस्त हो चुके हैं, दिल्ली सरकार बिल्कुल पस्त हो चुकी है, क्योंकि आंगनवाड़ी बहनों ने दिल्ली की सरकार के नाक में दम कर रखा है। उनके विधायकों का घेराव हो या फिर मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो, उनकी तरफ से हर एक कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री जी उनके बात को सुने। उनकी संख्या हजारों में है। इतनी बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी बहनों का आंदोलन देखकर सरकार पस्त हो चुकी है। निश्चित रूप से सरकार को बहनों के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, लेकिन देखना यह है कि अब यह सरकार कितने दिन तक आंगनवाड़ी बहनों की बातों को नहीं मानती। आंगनवाड़ी बहनों ने भी ठान रखा है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक हमारी मांगों पर सरकार की तरफ से सहमति नहीं बनेगी, तब तक हम अपनी मांगों को बंद नहीं करेंगे, अपनी हड़ताल को बंद नहीं करेंगे। और दिल्ली सरकार भी अडिग है, वो भी हर हथकंडे अपना रही है कि किस तरीके से आंगनवाड़ी बहनों के आंदोलन को तोड़ा जाए, चाहे वो बसों को न रोकना हो या फिर पुलिस प्रशासन के माध्यम से आंगनवाड़ी बहनों को रोकने का प्रयास हो। हर एक हथकंडा दिल्ली सरकार अपना चुकी है। वही दिल्ली सरकार है जो पंजाब और अन्य राज्यों में जहां पर भी चुनाव है वहां पर मानदेय डबल करने की घोषणा कर रही है। कह रही है कि अगर हम सरकार में आए तो हम आपके मानदेय को डबल कर देंगे। लेकिन दिल्ली की हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी बहनें सड़कों पर बैठी हुई हैं, मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठी हुई हैं, लेकिन उनकी समस्या उनको नहीं दिखती। समर्थन में तो बीजेपी भी आ रही है आंगनवाड़ी बहनों के, और यहाँ पर कांग्रेस भी समर्थन में आ रही। लेकिन समस्या की बात यह है कि समर्थन में आते हैं जहाँ पर ये सत्ता में होते हैं, वहाँ पर ये समर्थन में नहीं आते। चाहे किसी भी राज्य की बात हो, हम रोजाना इस बात को रखते हैं कि अगर आपको समर्थन करना है तो पहले आपके जहाँ पर भी सरकार हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, या फिर उत्तर प्रदेश हो, या फिर बिहार हो, या फिर हरियाणा हो, हर जगह पे आंगनवाड़ी बहनें परेशान हैं। हर जगह पर आंगनवाड़ी बहनें चाहे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही हो या फिर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही हो, लेकिन अपनी मांगों के लिए हमेशा जूझती नजर आई हैं। लेकिन यही पार्टियां जो दूसरे के राज्यों में जाकर समर्थन करती हैं, कहती हैं कि उनकी मांगें जायज़ हैं, लेकिन अपने राज्यों में उनको आंगनवाड़ी और आशा बहनों की मांगें जायज़ नहीं लगती। तो हम सरकार से सीधा सवाल करना चाहेंगे कि क्या आंगनवाड़ी बहनों को एक सम्मानजनक स्थिति में मानदेय नहीं मिलना चाहिए? कौन सा ऐसा काम नहीं करती हैं सरकार का?
सरकार के हर एक सरकारी कर्मचारी से कहीं ज़्यादा आंगनवाड़ी बहनें जिम्मेदारी भरा काम करती हैं। जिस समय कोरोना का दौर चल रहा था उसमें आंगनवाड़ी बहनें और आशा बहनें अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने परिवार का परवाह किए बिना वो सड़कों पर उतरी, लोगों के घरों तक जाकर उनकी जान को बचाने का काम किया है। लेकिन उनकी जान चली गई तो न तो सरकार की तरफ से कोई सुनने वाला और न ही विभाग की तरफ से कोई सुनने वाला है। तो हम सभी से सवाल करना चाहेंगे कि क्या आंगनवाड़ी बहनें एक सम्मानजनक मानदेय की हकदार नहीं है? आप सरकारी कर्मचारी करें या फिर न करें, लेकिन कम से कम उनको 20 से 25,000 रुपये मानदेय जरूर देना चाहिए। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक बड़ी खबर झारखंड से निकल के आ रही कि अब सेविका सहायिकाओं को देंगे सम्मान, हेमंत सोरेन। यहाँ पर आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर भी देख सकते हैं। यहाँ पर पटना में यह खबर छापी गई है कि वैश्विक महामारी से निपटने के बाद जो कार्य योजना हमारी सरकार ने बनाई है वह धरातल पर तेजी से उतर रही है। कोरोना काल में बंद कमरे में हमारे झारखंड के विकास के लिए जो रूपरेखा तैयार की गई थी वह ठप पड़ी हुई है, किंतु अब राज्य के विकास के लिए तेजी से उन योजनाओं को धरातल पर लाने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं उनको सम्मान भी दिया जाएगा, लेकिन सम्मान के तौर पर उनको क्या दिया जाएगा इसकी बात नहीं की गई है। वहाँ पर भी आंगनवाड़ी बहनें अपने मानदेय को लेकर, कम मानदेय को लेकर परेशान है। वहाँ पर भी मुख्यमंत्री से गुहार कई बार लगा चुकी हैं। तो देखना होगा कि इनकी जब रूपरेखा तैयार होकर निकलेगी, आंगनवाड़ी बहनों की जो कार्य योजना बनाई जाएगी उसमें आंगनवाड़ी बहनों की क्या भूमिका होगी ये देखने का विषय होगा। तो ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आपके काम की होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों में शेयर करें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।